नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, सीटेट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस पीआईक्यू क्वेश्चन कराएंगे साथियों। 2018 के पेपर सेकंड का हमने करा दिया है साथियों। आपको इस 2018 पीआईक्यू मिलेगा, सीडीपी का क्वेश्चन मिलेगा साथियों। पेपर 1 साथियों, पेपर 1 का है साथियों। पेपर 1 का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा प्राथमिक स्तर लेवल का साथियों। आइए देखते हैं साथियों पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही और सबसे उपयुक्त चुनना है साथियों। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा निर्धारित पूरी तरह से की जाती है। ऑप्शन सी दिया है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकती है। पर्यावरण केवल बच्चे के विकास, भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा साथियों। सीखने के प्रदर्शन और जीन पर निर्भर करके गलत होगा साथियों। और पूरी तरह से इसमें कहा है साथियों किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पौष्टिक आहार ये भी गलत है। केवल पर्यावरण पर केवल ये भी गलत है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं आपको बताना है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार सही नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन 2 का है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। ऑप्शन सी इसमें नहीं होगा साथियों, और सभी होगा। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। पियाजे ने कहा था। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये भी पियाजे ने कहा था। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ये भी जिन पियाजे ने कहा था। इनके कुछ महत्वपूर्ण और सिद्धांत है साथियों। विकास, इन्होंने कहा था विकास गुणात्मक चरण में होता है, ये भी सही है। विकास साथियों क्रमिक होता है, इन्होंने बोला था। ये भी अगर ऑप्शन में आता है तो ये भी सही होगा साथियों। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण प्रति क्रिया करते हैं। बच्चे का जो विकास होता है साथियों प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरती है। बच्चे का जो विकास होता है वो भाषा प्रभावित नहीं करती। बच्चे के जो डेवलप में भाषा कभी प्रभावित नहीं करती है। ये रहा साथियों सेकंड क्वेश्चन का आंसर साथियों। ये नहीं होगा, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है आपको बताएं। इसमें कौन नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुक्रमणिता। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन नहीं है आपको बताना है। पूर्व संक्रियात्मक विचार मतलब लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी होगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन बी नहीं होगा, सब होगा। ध्यान केंद्रित की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक विचार पर आधारित होगा। अहमन्यता मतलब साथियों हो जाए इगोसेंट्रिज्म होगा। और ये अनुक्रमणिता ये भी होगा साथियों। इरिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों। कौन सा जो साथियों युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तरीका के अलावा निम्नलिखित कारणों में से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा साथियों। ऑप्शन डी राइट होगा। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताना था आपको साथियों। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन बी थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि या क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रगतिशील में साथियों प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताना है। विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण यानी वर्णन क्या है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सर। थीमेटिक आई बनाना गलत हो जाएगा साथियों। व्यक्तिगत अधिगम ये भी गलत हो जाएगा। लेबलिंग ये सब ऑप्शन में गलत हो जाए। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग ये भी गलत हो जाए। ऑप्शन ए राइट होगा साथियों। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये साथियों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन ए दिया, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। जीवन सच्चा शिक्षक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए दिया है,
यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना गलत है। स्कूल की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है। जीवन सच्चा शिक्षा गलत। ऑप्शन सी राइट होगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के बारे में रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? योगदान के बारे में किसे माना जा सकता है? कोहल वर्ग के योगदान के बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा साथियों। ऑप्शन ए। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी राइट होगा साथियों। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव नहीं होगा। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये भी नहीं होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ऑप्शन ए दिया है साथियों। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन 2 है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन तीसरा है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत। 4 ऑप्शन दिया है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? उभयलिंगी में साथियों स्त्री लक्षणों तथा पुरुषों को संदर्भित करना गलत है। आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। अहंकारी होने की आदत नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें क्या है साथियों कि इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया करते हैं, सामाजिक करते हैं, संस्कृति करते हैं या ट्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बच्चे को साथ मीडिया होगा नहीं, सामाजिकरण नहीं, संस्कृति नहीं। ऑप्शन डी सही होगा। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया के द्वारा साथियों सोशल मीडिया संबंधित साथियों ये बच्चे से संबंधित कुछ सीखने से संबंधित हो सकता है। सोशलाइजेशन हो सकता है और संस्कृति यानी कल्चर हो सकता है साथियों। और आपका ट्यूशन नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन बी दिया उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। मानकीकृत के बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, गलत है। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, गलत है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, नहीं होगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये ऑप्शन बी राइट होगा। पेपर पेंसिल परीक्षण का ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सिखाने के भी मूल्यांकन बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा शिक्षक साथियों बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने में करते हैं साथियों। बच्चे को सीखने की जरूरतों को जानने में तदनुसार शिक्षण रणनीति करने में, गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है।
ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है, कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के साथियों, मूल्यांकन का जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित, कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित आपको बताना है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, सही है। शिक्षण अधिगम, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है, सही है। यह साथियों, ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे को उपलब्धि पर केंद्रित हैं, ये भी सही है। ये बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने, ऑप्शन डी नहीं होगा साथियों, ऑप्शन डी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में प्रतिभाशाली टेस्ट के कारण हो सकती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। बच्चों में जो प्रतिभा डेवलप होता है साथियों, गिफ्टनेस जिसे कहते हैं, टैलेंट कहते हैं, कि किसके कारण साथियों उत्पन्न होता है, किसके कारण हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बच्चों के साथियों, एक संसाधन समृद्ध वातावरण गलत है। माता पिता, सफल माता पिता, इस पर भी निर्भर नहीं। एक अनुशासित दिनचर्या नहीं, ये साथियों होता है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया होता है साथियों, हेरिडिटी होता है। इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच साथियों अंतर संबंधित होता है, अंतःक्रिया। ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा। इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या है साथियों, बच्चों को धीमे और खराब से चिन्हित उपयोग नहीं किया गया है साथियों, और बाकी सभी सही है साथियों। इसकी अन्य विशेषताओं में आपको बताएं थे साथियों, इसमें क्या है, भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है। ये शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर ही केंद्रित होते हैं साथियों। ये शैक्षिक और जो अशैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन होता है साथियों, उस पर निर्भर करता है। ये रहा साथियों क्वेश्चन 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उन्हें व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है तथा ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों की सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन ए नहीं होगा। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है, गलत हो जाएगा। उन बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, गलत है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है साथियों। जो क्रिएटिव होते हैं और टैलेंट बच्चे होते हैं, उनके जो है उन बच्चों के लिए आवश्यक जो हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर साथियों, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के उपयोग से साथियों। ऑप्शन ए राइट। अतिरिक्त समय देना गलत हो जाएगा, इसने ही गलत हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर ये भी गलत। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? एक ऑप्शन ए दिया है, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन बी दिया, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन सी में उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन डी दिया, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इसमें से साथियों कौन सा तरीका नहीं सही है, यही आपको बताना है। अति संवेदनशील जो बच्चे होते हैं कि सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका नहीं सही? एक कार को छोटे और प्रखंडी खंडों में तोड़ना, ये राइट होगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, ये भी सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश बहुत जरूरी होता है साथियों। उनके बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, गलत हो जाएगा। उन्हें डांटना नहीं है, फटकार नहीं लगाना है। ऑप्शन डी राइट होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है या सृजनात्मक, क्रिएटिव है या प्रस्थायी है, यानी रेजिलेंट है साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा साथियों? क्रिएटिव होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी राइट होगा। जो अलग अलग सोच के या पैटर्न के बच्चे होते हैं, क्या होता है, उनका सृजनात्मक सोच होता है। ऐसे बालक, इस तरह के जो बालक होते हैं साथियों, उनकी समस्या पर जो है अवसारी चिंतन करते हैं, विस्तार में चिंतन करते हैं, उनका एक नवीन समाधान प्रस्तुत भी कर सकते हैं। ये नवीनता, ये जो साथियों नवीनपन होता है उन बच्चों के लिए,
वो आने वाले समाज के लिए हो सकता है। इसलिए साथियों ऑप्शन इसका टी, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न स्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है साथियों, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना सही होगा साथियों। अब कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना सही है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना सही। ऑप्शन डी नहीं होगा राइट, ऑप्शन डी नहीं, तरीका सही नहीं है साथियों। शिक्षकों के लिए अभी सरल उत्तर वाले प्रश्न नहीं होंगे साथियों, ऑप्शन डी नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति संवेग है कि डर यानी फियर है, या अटेंशन है, ध्यान है, या उत्तेजना है, स्टिमुलस है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी राइट होगा, यानी डर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति नहीं है साथियों, ध्यान भी नहीं, उत्तेजना भी नहीं, डर है साथियों। क्या है? ऑप्शन साथियों बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें क्या है साथियों, संवेग में क्या है कि संवेग वास्तव में व्यक्ति के जो आंतरिक भावों के अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त जो व्यवहार पर लक्षित होते हैं, जो अव्यक्त होते हैं, वो होते हैं साथियों आपका संवेग। ये क्वेश्चन रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है साथियों। आप लोगों को सीटेट वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन डाउनलोड करना है साथियों, और स्वयं से करना है साथियों। PIQ सीटेट एग्जाम पास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जो भी आप लोग थियरी पढ़े हैं, थियरी के अकॉर्डिंग अब आप लोगों से PIQ ही क्वेश्चन करना है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित या अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इसमें क्या है, एक 3 साल जो बच्चा है बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। इसमें बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। इसमें क्या है साथियों, कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है आपको बताना है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना, ये सबसे अच्छा नहीं है साथियों। ये कुछ शिक्षक की निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना, ये भी नहीं है साथियों। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, जैसे कि इसी स्थिति में क्या है, शिक्षक की भूमिका प्रदाता के रूप में होती है। ऐसे में क्या है, सहज परिस्थिति का निर्माण होता है जहाँ बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछते हैं और संवाद के माध्यम से सीख सकते हैं बिना डर भय के साथियों। प्रश्न इस स्थिति में बच्चे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ऑप्शन बी में वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि को कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुल अगला ऑप्शन देखते हैं साथियों। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। इस क्वेश्चन राइट आंसर बताने निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्ध शिक्षा का प्रोत्साहन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। जो साथियों समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है कक्षा में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या सेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके।
इसमें क्या हो साथियों, कक्षा समृद्ध शिक्षा से यही मतलब होता है साथियों, संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण हो। इस प्रकार कक्षा में जो शिक्षण में कक्षा सभी आवश्यक शिक्षा सहायक जो सामग्री होती है वो युक्त होती है। ऐसे में कक्षा खुली गतिविधि कोने में होती है और विभिन्न प्रकार के जो है साहित्यिक खुली ताक में रखी जाती है, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ साथियों कि सभी शिक्षण सामग्री और शिक्षण गतिविधियाँ कक्षा में यथास्थान होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा आपको बताना। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन सहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और संदर्भ सामग्रियों में से एक। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये साथियों 2018 में पूछे गए पीआई के साथियों सीडीपी का, जिसमें साथियों 30 क्वेश्चन सिर्फ सीडीपी का है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में साथियों 2019, 20 और 24 तक के क्वेश्चन कराएंगे साथियों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मानवतावाद। ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। साथियों आप लोग एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़े होंगे, आप लोग बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, कुछ लोग की बुक से अच्छे से पढ़ाई की होंगे। आप लोगों को किसी पीआई क्यू अच्छे से अटेंड करना है। आप लोगों को पहले क्वेश्चन को रोकना है, खुद टच करना है, खुद अच्छे से क्वेश्चन टेकल करना है, उसके बाद आपको आंसर देखना है। देखते हैं साथियों, आप स्पीड में भी लगा के देख सकते हैं, टाइम कम है तो आप फास्ट भी देख सकते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहन स्कूल में आते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी में उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको क्या बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा क्या है साथियों, इसमें क्या पूरी तरह अच्छी तरह से वर्दी पहन ये नहीं होगा, अनुशासन बनाए रखते हैं ये भी नहीं होगा, प्रेरणा दे जो प्रेरित करे बच्चों को साथियों, वे शिक्षक की स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना अच्छा है साथियों। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक की विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक की वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है आपको बताना है। इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, सबसे अधिक उपयुक्त नहीं होगा। शिक्षक की विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके विषयों का व्याख्यान करना चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक की वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी। बच्चे के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा यानी उपयुक्त यही माना जाता है कि शिक्षक वास्तविक जीवन में जो स्थितियों बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करे। अधिगम सुधार के मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, इसलिए शिक्षक बच्चे का अच्छा निष्पादन कर सके इसके लिए ये विधि अपना सकता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। इस क्वेश्चन राइट आंसर आपको बताना है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। चुप्पी साधने के लिए नहीं होगा, रटना भी गलत होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। ये रहा साथियों 30 क्वेश्चन सीडीपी के 2018 पेपर फर्स्ट है साथियों। ये पेपर फर्स्ट का साथियों प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन रहा साथियों सीटीपी का। ये रहा साथियों आज के महत्वपूर्ण क्लास। धन्यवाद।